लखनऊ के सिरोज कैफ़े में हमारी मौजूदगी है, जो कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर जो काम कर रही महिलाएं हैं वो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जो कि न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का पर्याय हैं बल्कि साहस और हौसले का भी पर्याय हैं। आइए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं सिरोज कैफ़े। न जाने कितनी रौनकें दफन हैं इनमें, लेकिन हर बार उजड़ के जो बसता रहा वो शहर है ये। आइए हम बात करते हैं सिरोज कैफ़े की। पहचान जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि सिरोज कैफ़े है क्या। जी, सिरोज कैफ़े के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम ज्योति है और मैं लखनऊ से ही हूँ। और शिरोज़ में काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग एक अपने अपने घरों से आए हैं, बहुत से लोग तो बाहर से ही आए हैं। और जब लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है तो वो एक तरीके से अपना चेहरा खो देती हैं, अपनी पहचान खो देती हैं। कई लोगों की तो आंखें भी नहीं है। और यहाँ पर काम करना तो बहुत अच्छा लगता है सबको, क्योंकि हम सब एक फैमिली के जैसे रहते हैं। बाहर हमको अगर किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है और हम यहाँ रहते हैं, हमें हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। और हमारे हर ट्रीटमेंट भी जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मतलब शिरोज़ क्या है, एक तरीके से छाँव फाउंडेशन है। छाँव में हम लोग रहते हैं, जैसे एक आप पेड़ की छाँव में रहते हैं तो आपको फल भी मिलती है, ठंडी हवा भी मिलती है, एक रहने का ठिकाना। तो छाँव फाउंडेशन में आके हम लोगों को सच में वो चीज़ मिली है कि एक छाँव के नीचे रह रहे हैं। क्या बदलाव लाया है इस कैफ़े ने आपके जीवन में? मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। देखिए, शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े जो है एक ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इंसान की ज़िंदगी बनाता है। जो अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं, अपना फेस खो देते हैं और बहुत सारी उसकी लाइफ में चीज़ें आ जाती हैं, उससे निकल करके उभरने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है आपको? कितना शुरुआत में आपको चुनौतीपूर्ण रहा था? स्टार्टिंग में जब ये ओपन हुआ था तो इसमें बहुत सारी समस्या आई थी। बहुत से लोग ऐसे थे, जब भी पहले तो ये था कि हमारे जो कैफ़े की बनावट ऐसी है तो सबको लगता है कि कोई सरकारी होगा, इसी में सरकारी काम होता है, इसलिए सरकारी ऑफिस होगा। तो कुछ लोग तो देख के ही चले जाते थे बाहर से, लेकिन जो लोग अंदर आते थे तो वो हम लोग का फेस देख के और हम लोग का जब सर्विस करते थे तो हम लोग का हाथ देख के वो चले जाते थे कि नहीं, हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना। फिर धीरे धीरे, मतलब 1 साल लगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का संघर्ष। पहले यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग एक कप चाय भी मतलब नसीब नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे हम लोग ने स्टार्ट जब किया, धीरे धीरे हमने लखनऊ में सिरोज को बढ़ते हुए देखा, तो अब हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। एक 2016 में का आप देख लीजिए, अब 2026 आ चुका है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आप धीरे धीरे, जैसे आप एक पेड़ को उगाते हो, जिस तरीके से बढ़ते बढ़ते देखते हो तो एक टाइम पे वो बहुत फल देने लगता है, तो सेम ऐसा ही है यहाँ पे भी है। तो धीरे धीरे समय लगा, फिर लोगों से बातचीत करना शुरू किया। हमारा कैफे खोलने का एक ये भी पार्ट बहुत था कि जब एक खाना ऐसी चीज है कि लोग इस पर टाइम देते हैं, तो हम लोग ने जो स्टार्टिंग की थी वो फूड से ही की थी कि एक जब वो खाना हम लोग सर्व करेंगे और जब जब तक वो बनेगा उतना टाइम हमारे पास बचेगा, तो हम लोगों को बता पाएंगे कि ये एसिड अटैक होता क्या है और इस पर कैसे काम किया जाता है। तो ये धीरे धीरे हमने मुहिम चलाई और काफ़ी हद तक हमने इस मुहिम में बहुत सारी लोगों को अवेयर किया है, बहुत सारे लोग जान पाए हैं कि एसिड अटैक क्या होता है। और अब तो बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो फैमिली मेंबर जैसे हो गए और सब लोग हम लोग से प्यार करते हैं और प्यार से बात करते हैं। अगर आप अपने एसिड अटैक की जो घटना थी उसके बारे में बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो। मेरे ऊपर अटैक 2015 में हुआ था, 28 जुलाई का। लेकिन मैं इसके पहले एक आर्टिस्ट थी भोजपुरी, और मैं मूवीज़ वगैरह में काम करती थी, लेकिन शायद किसी को नहीं देखा गया, तो रात में सोते समय मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया। मुझे नहीं पता था वो इंसान कौन है कौन नहीं है। आज भी वो इंसान खुलेआम घूम रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि एक एसिड पड़ जाने से लाइफ ख़त्म नहीं होती है। आज भी लाइफ मेरी चल रही है और आज भी मैं बहुत खुश हूँ। और कहते एक समय के लिए मैं रुक गई थी, थम गई थी, मैं आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब ये वो दिन है कि मैं रुकती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, मैं अब चलती रहती हूँ। लोगों ने तो सोचा था कि मैं इसको चार दीवारी में कैद कर दूंगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ चार दीवारी में मैं कल भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ,
और कल भी मैं कैमरे के सामने थी, आज भी मैं कैमरे के सामने हूँ, तो मैं आज भी अपने आप को हीरोइन से कम नहीं समझती हूँ। फर्क इतना है कि फेस अलग है, नाम वही है, काम वही है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि मैं खुश हूँ, और आज मैं इस जीवन में अगर जो भी संघर्ष करके आगे बढ़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर एक वो महिला जो कहीं ना कहीं दीवार के अंदर बंद है, वो किसी न किसी चीज़ों से वो संघर्ष कर रही हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, लड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वही टाइम एक दिन आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूने का मौका देगा। क्या बदलाव लाया इस कैफ़े ने आपके जीवन में? ये कैफ़े जब मतलब जब हम लोग अटैक से पहले जब घर में रहते थे, तब हम लोग को ये लगता था कि मतलब सिर्फ मेरे साथ हुआ है और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, हमें जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन जब यहाँ शिरोज़ में आए तो फिर मतलब मैं सबसे मिली और भी मतलब बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो हमें लगा कि हम दोबारा अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं और जो सपना हमने छोड़ दिया था वो सपना हम आगे जाके पूरा कर सकते हैं। तो शिरोज़ में आने के बाद से तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए। जब आपने यहाँ पर काम करना शुरू किया था और अभी क्या बदलाव आपको दिखता है? सर हम 2019 से तो जुड़े हैं, लेकिन अब जॉब मैं अभी स्टार्ट किया है। लेकिन हम जब से यहाँ पे आए हैं मुझे बहुत बदलाव है और बहुत अच्छा भी लगता है। पहले थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो मैं अपने घर में रहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और कुछ बहुत हर चीज़ का। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ में रहना, फैमिली के साथ। घर पे बहुत कम ही अच्छा लगता है, ये लगता है कि मैं सबके साथ यहाँ पे रहूँगी तो मेरा मन बदला रहेगा और हर चीज़ का मतलब वो होता रहेगा सर। क्या बदलाव लाया आपके जीवन में इस कैफ़े ने? बदलाव के बारे में तो मैं बाद में बात करती हूँ। पहले तो मैं सारी बहनों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और फिर मैं प्लस ये बताना चाहूँगी कि आज हमारे शिरोज़ को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और मैं भी यहाँ 10 साल से काम कर रही हूँ। ये एक ऐसी जगह है जिसने ही किसी को मतलब काम तो दिया ही दिया है, मतलब एक ऐसी ज़िंदगी दी है। अगर ये शिरोज़ ना होता, ये छाँव ना होता, ये एक कैंपेन जो स्टार्टिंग में 2013 से मैं जुड़ी हूँ, जब ये एक कैंपेन होता था स्टॉप एसिड अटैक, उस जब से लेके आज तक मैंने देखा अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद इतनी लड़कियों से जितने आपने बात की है और भी हमारी बहनें हैं जो हमारी कई ब्रांचों में हैं, वो शायद इस दुनिया में कुछ क्या तकरीबन सभी जा चुकी होती दुनिया से। एक तो ऊपर वाले की तरफ से ज़िंदगी थी और दूसरा हमारे शिरोज़ में। तो ये तो हमारे लिए समझ लीजिए बहुत ही बड़ा बदलाव है। और फिर पहली बात तो ये होती है कि जब एक महिला के पास कुछ नहीं होता है, जब वो अपने माँ बाप के पास होती है तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है और माँ बाप पैसे दे। फिर जब पति के पास जाती है तो ये होता है कि पति उसकी ज़रूरतें पूरी करे। तो जब वो महिला बाहर निकलती है, वो अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी करती है ना, तो सबसे बड़ी जीत तो हमारी महिलाओं की यही है कि उनके अपने पैरों पे खड़े होना और अपना पैसे कमाना और अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी करना। और काफ़ी हद तक के मैंने देखा है कि महिलाएं, हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं, काफ़ी हद तक के बाहर निकल रही हैं। जो बंदिशों में थीं अब वो बंदिशों से बाहर आ चुकी हैं, बाहर निकल के काम कर रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी ये सब उसमें बंधी हुई हैं, वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। तो मैं उन बहनों से ये कहना चाहूँगी, आप लोग भी ये चीज़ ना सहें और बाहर निकलें। और समाज तो कहता ही है, समाज तो जब हमें ज़रूरत थी ब्लड की चीज़ों की, जब कोई समाज मेरे सामने नहीं आ रहा था, अब समाज क्या कहेगा? समाज को किनारे करो और आगे निकलो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो और किसी से भी ना डरो। और हमें ये खुद हिम्मत बनानी पड़ी। कभी मैं भी ऐसी थी और मैंने भी ये हिम्मत बनाई और मैं आज आगे निकल के आपके सामने आई हूँ और इतना बोल पा रही हूँ। कभी मैं भी नहीं बोल पाती थी। इसलिए मैं सभी बहनों से महिला दिवस पे यही कहना चाहूँगी, घुटो मत, जुल्म ना सहो, बाहर निकलो, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, मेहनत करो, कमाओ और अपनी बिंदास ज़िंदगी जियो, क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कोई नई महिला अगर यहाँ काम करने आएगी तो क्या अभी भी उतना चुनौतीपूर्ण रहेगा जितना आप लोगों की शुरुआत में रहा था यहाँ काम करना? नहीं, देखिए हम लोगों ने तो मतलब बहुत ही दिक्कतें झेली, क्योंकि मेरे घर से मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा था और बोला जा रहा था कि मुझे खुद डर लग रहा था। मेरे भाई ने मुझे हिम्मत दिलाई, मुझे बाहर निकले। अब जो महिलाएं आती हैं तो वो जब आती हैं तो अपने परिवार के साथ आती हैं। इतनी महिलाओं को इतनी देखते हैं, उनके फैमिली वाले खुद कहते हैं अरे क्या ज़रूरत है, यहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ हैं, सबको देखते हैं। इतना मतलब जिस तरह से यहाँ काम करते हैं, इसे काम की उससे नहीं करते, एक परिवार की तरह, जैसे नहीं भाई बहन आपस में बात करते हैं। हमारे मैनेजर क्या, हमारे मतलब ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं, सारे लोग इस तरह से बात करते हैं ना, तो उनके परिवार वाले खुद देख के ये समझ जाते हैं कि नहीं अब मेरी बच्ची यहाँ सेफ है।
ये काम कर सकती है। तो अब तो इतनी वो चीज़ें लड़कियों पे नहीं आती हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से उसके में घुल मिल जाते हैं, और जो कोई नई सर्वाइवर आती तो उसको हम लोग मतलब बहुत अच्छे से वो करते, तो उसको फर्स्ट टाइम में ही मतलब वो हम लोगों में इन्वॉल्व हो जाती है। शिरोज कैफ़े में आके आपको कैसा लगा, क्या बदलाव आया? मेरा नाम तो खुशबू है और मैं 2022 से जुड़ी हूँ और यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है काम करके। मतलब बहुत बदलाव आया, क्योंकि पहले मैं तो मतलब कि ऐसा लग रहा था मैं तो काम हम नहीं कर पाऊँगी, और मैं तो कभी काम भी नहीं की थी होटल लाइन में। तो मैंने यहाँ पे आके धीरे धीरे मैंने काम भी सीखा और करने को भी वो। हमारे साथ माधवी जी हैं जो कि यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखती हैं। तो माधवी जी, इन महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इन महिलाओं के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही ब्रेव हैं, सच में ये बहुत ब्रेव हैं, क्योंकि बीइंग अ लेडी मैं भी अगर मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ जाए या कुछ भी छोटा मोटा चोट आ जाए तो मैं बाहर नहीं निकलना चाहूँगी, लेकिन इस पूरी बॉडी के साथ, इस पूरे फेस के साथ ये बाहर निकलती हैं, हिम्मत जुटाती हैं, और यही इनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में। मैं इस रिकॉर्डिंग के तरह इस रिपोर्टिंग की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये रिपोर्टिंग कोई भी देख रहा है जिसके ऊपर तेजाब पड़ा है, वो हमसे आके फ्रीली कभी भी कनेक्ट कर सकता है। हम ऑलवेज अवेलेबल हैं उनके लिए। अगर हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम तक पहुंचिए। डेफिनेटली हम आपका हर तरफ से सहायता करेंगे। हम एज अ छाव फाउंडेशन हम जो है ट्रीटमेंट, आपकी लीगल कंपनसेशन, आपके कहें तो जो डिसेबिलिटी कार्ड बनता है, पेंशन बनता है, मतलब अगर आप एक डिसेबल हो जाते हैं उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी के लिए हम आपको ऐसा कहेंगे कि हम आपके साथ आ जाते हैं, हम आपका एक परिवार बन जाते हैं। ये जो आपने महिलाओं को देखा, ये हमारा परिवार ही है, और हम चाहते हैं कि आप भी इस परिवार में जुड़े, और जो सहायता आपको नहीं मिल पा रही है वो आप हमसे। मैम, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके सपोर्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या मिल रहा है उनसे सपोर्ट? हाँ बिल्कुल, हम जैसे आप ही मतलब न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही हमें पता चलता है केसेस के बारे में। हमारा अब तक का टारगेट ये है कि 24 आवर्स के अंदर हम रीच करते हैं उनको, विक्टिम को। अगर विक्टिम को वहाँ पे ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल रही है तो हम उनको हमारा एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट चलता है सर्वाइवर्स का, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट अगर उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो उनको पढ़ाई के लिए कंटिन्यू करवाते हैं। उनके लीगल जो भी केसेस चल रहे होते हैं उस पर हेल्प करते हैं उनको। सपोज कोई ग्रेजुएटेड है तो उनको जॉब के लिए उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जॉब कीजिए। और अभी तो शिरोज इज इनफ कैपेबल कि हम उनको खुद ही अपने प्लेस पे जॉब दे सकते हैं, क्योंकि वी आर ओपनिंग आवर ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक पुणे, दिल्ली, ऑलरेडी यूपी में हमारे 3 ब्रांचेस हैं। तो अगर आप इस तरीके से आपके ऊपर एसिड पड़ गया है और आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हम अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मेरा तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम तक पहुंचिए ताकि हम आपको हेल्प कर पाए। एसिड अटैक विक्टिम महिलाओं से मिलकर इनके हौसले पे हमें लाइन याद आती है कि चेहरा जला दिया तुमने, हौसला ना जला पाए। चेहरा जला दिया तुमने, हौसला जला न पाए। मेरी रोशनी को कोई अंधेरा दबा न पाए। जख्मों में भी हमने जीने का गीत गाया है। हम नारी हैं, हर तूफान से हमें लड़ना आया है।